वरिष्ठ सपा नेता शंकर यादव द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर बांटी गई राहत सामग्री। सगड़ी तहसील के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी के विकराल रूप को देखते हुए सपा के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी शंकर यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का घर घर जाकर दौरा किया, उनके दुख दर्द को सुना, जिससे लोग काफी प्रभावित रहे। लोगों का कहना था कि नेता तो आते हैं, केवल बंधे का दौरा करके कोटा पूर्ति करके चले जाते हैं, हम देवारा वासियों का कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। ऐसे में आप ही एक ऐसे नेता या समाज सेवी हैं जो नाव के सहारे हम लोगों के घर घर आकर हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं और आप द्वारा हम लोगों को सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम में उनके द्वारा निबिहवा, रोशनगंज आदि गाँवों में राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। परिचय आप दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है और सगड़ी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। आपके द्वारा लगातार राहत सामग्री बाढ़ क्षेत्र में बांटी जा रही है और लोगों का कहना है कि नेताजी गांव में भी जा रहे हैं, तो गांव की स्थिति पहले आप बताइए, गांव में क्या स्थिति है बांध के उत्तर तरफ लोगों के? मैं तो यही कहूँगा, जब से बाढ़ आई है, बीच में 2 दिन के लिए घटी थी, फिर वहाँ जहाँ की तहाँ पहुँच गई। मैं लगातार गांव में घूम रहा हूँ, जो मुझसे बन रहा है, सफर रहा है, मैं लोगों से मांग के बांट रहा हूँ लोगों के बीच में, और देख रहा हूँ कि गांव की स्थिति जो बंधे के उत्तर है बहुत ही बुरी है, और उसी के दबाव में बांध के दक्षिण भी जो बंधे से सटा हुआ गांव है, वहाँ की भी स्थिति उसी तरह से बनी हुई है। लोगों की फसलें की क्या स्थिति, आप मौके का जायजा ले रहे हैं? तो 80 से 90% बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि गन्ना का ही यहाँ मेन देवारे के लोगों का गन्ना ही साधन है, और गन्ना पूरी तरह से डूब करके बर्बाद हो गई है। क्या क्या लोग अपनी समस्याएं आपको अवगत करा रहे हैं? समस्या कह रहे हैं कि गांव में जो है भूसा सड़ गया है, लकड़ी लौना सड़ गया, बीत गया, और पशुओं के चारा की भी दिक्कत हो रही है, और जो घर में हैं औरतें हैं बीमार पड़ रही हैं। सब यहाँ तक आने के लिए कोई नाव उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है। 1-2 नाव है, वो एक चक्कर जा रही है, एक चक्कर आने उतने में शाम हो जा रहा है। यही सब प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। बीमारियां बढ़ने की आशंका है, पशु बीमार चल रहे हैं। अभी कुछ लोग हमसे कहे थे कि अभी तक बाढ़ घोषित नहीं हुई, आप उसके लिए क्या करेंगे? अब सरकार सोई हुई है तो कैसे कोई जगाए उसको? सरकार तो सो रही है, यहाँ से देख नहीं रही है कि पूरा बाढ़ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी लीला फैलाए हुए है, लेकिन सरकार के लोग कान में रुई डाल के पड़े हुए हैं। ये नहीं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो जाता तो कम से कम उसके नाम पर किसान को, जो नौजवान जो उसके बंधे के नीचे हैं या बर्बाद हो चुके हैं, किसानी बर्बाद हुई है, उनको कुछ राहत मिल जाता। लोग रिंग बांध की मांग कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? रिंग बांध जब तक नहीं बनेगा तब तक बंधा, क्योंकि सिंचाई विभाग, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई, सिंचाई विभाग के लोगों ने बताया कि हमने एक सर्कुलर पास करा लिया है सरकार में कि घाघरा नदी के किनारे से और बंधे के बीच में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है और बंधे का मालिक हम होते हैं, तो बंधा हम कटने नहीं देंगे, चाहे सोने का पत्थर गिराना पड़ जाए तो क्या, लेकिन हम बंधा नहीं कटने देंगे। अब उसके लिए जिलाधिकारी जाने कि बंधे के उत्तर क्या करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है का अध्यक्ष डीएम होते हैं और डीएम सरकार के मातहत होते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। जब ये चाहेंगे कि अगर रिंग बांध दिया जाए तो रेवेन्यू बच सकता है। मान लीजिए अगर बाढ़ घोषित नहीं हो रही है, रिंग बांध की समस्या लोगों की है कि बन जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा समाज के लिए? अगर जनता कहेगी तो जनता को लेकर के हम सड़क पर बैठेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि बंधा कैंची बांध दिया जाए, मत हमको अनुदान दो, हमको हमारे लिए कैंची बांध दे दो, बंधे के लिए बांध दो, बंधे की सुरक्षा भी हो जाएगी, रेवेन्यू की भी सुरक्षा हो जाएगी। लोग जो बंधे से उत्तर नदी के और बंधे के बीच में वो लोग सुरक्षित हो जाएंगे अगर कैंची बांध बन जाएगा तो।